जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसटी सेंटर साउथ में जो यूनिट रन कैंटीन है उसमें कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिससे संबंधित हम लोग समस्त जानकारी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देखा है और आप लोग इस वैकेंसी में अप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग ये गलती मत करना, अदरवाइज बाद में आप लोग पछताएंगे। तो मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को हमेशा रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिसेंटली भी एसटी सेंटर साउथ में जो यूनिट रन कैंटीन है उसमें श्रमिक, माली, सफाई वाला, हाउसकीपिंग, मार्शल और बिलिंग क्लर्क और सहायक बिलिंग क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है केवल 10th पास के लिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और सही मटेरियल की जरूरत होती है। तो रिसेंटली अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से उनकी एक सेल चल रही है, जिसमें पास करो परीक्षा नाम की सेल है। ये 10 और 11 फरवरी को लाइव रहेगी, जिसमें आप लोग इनका ईयरली पास ले सकते हैं। इसमें आपको 1.5 लाख से अधिक मॉक टेस्ट मिलते हैं, 30,000 से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, इसका एक्सेस मिल जाता है। प्रो लाइव आप इसमें टेस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टीमेट अटेम्प्ट मिल सकते हैं आपको सभी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म में और बहुत ही अच्छा मटेरियल के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग लेट ना करें, जल्दी से जाकर टेक्स्ट बुक का ये जो अभी सेल चल रहा है इसका फायदा उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ से कि ये जो एससी सेंटर की वैकेंसी है, इसमें अगर आप अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें अप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह ऑफलाइन वैकेंसी है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और इसमें जो लास्ट डेट है आपकी 20 फरवरी 2026 है। ठीक है, तो आप 20 फरवरी 2026 तक इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं, एएससी सेंटर साउथ में ये जो यूनिट रन कैंटीन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इन सभी पदों के लिए आप कभी भी इस प्रकार की जब भी वैकेंसी कोई निकले आप लोग उसमें एप्लीकेशन तो कर देते हैं, मगर आप लोगों को इन वैकेंसी के बारे में सही से पता नहीं होता है। ठीक है, पहले तो ये जितनी भी वैकेंसी है एडहॉक बेस में है। ठीक है, एडहॉक बेस का मतलब ये होता है कि ये पोस्ट कोई स्थायी नहीं होती है, ना ही ये टेम्परेरी होती है। किसी भी गवर्नमेंट विभाग में आपको रिसेंटली एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट यूनिट रन कैंटीन में माली, श्रमिक, सफाई वाला, हाउस कीपिंग के लिए इनको एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए इनको कोई अप्रूवल नहीं, कोई कुछ नहीं है। इनको जब रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की, मतलब ये बना देंगे और इस पोस्ट से आपका तब तक काम लेंगे जब तक इनका काम नहीं निकल जाएगा। जैसे इनका काम निकल जाएगा वैसे ही आपका टाटा बाय बाय। ठीक है, इसलिए एडहॉक बेस की आप अगर वैकेंसी में एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आपको इसमें कॉल आती है, तो बिल्कुल भी आपको इसमें कॉल नहीं आएगी। ये वैकेंसी जरूर निकाली जाती है, मगर जिस भी सेंटर के लिए निकाली जाती है उसी सेंटर में जो काम करता है, फिर वहां पे पहले से किसी ना किसी विभाग में ऐसे थर्ड पार्टी या कैसे काम कर रहा होता है, फिर जिसका साहब लोगों से जुगाड़ वो होता है वो वहीं पे ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसलिए अननेसेसरी आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करके अपना समय और पैसा तो मान लो थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि आप फॉर्म पोस्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपको बाई चांस कॉल आ जाती है तो आप वहां पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एससी सेंटर साउथ है ये बेंगलोर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। वैसे भी इसमें सैलरी जो है आपको वही 17-18 हज़ार 20,000 रुपए मिलने वाली है। ठीक है, बाकी चीजें तो इसमें बहुत अच्छी हैं। इसमें जैसे 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। बाकी क्लर्क और सहायक क्लर्क के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। एज आपकी 18 से 40 साल चाहिए और क्लर्क और सहायक क्लर्क के लिए 18 से 35 साल इसमें इसका क्राइटेरिया रखा गया है। मगर जो मेन कहानी है कि ये जो वैकेंसी है एडहॉक बेस में है, जिस वैकेंसी का कोई पास्ट नहीं होता है, इस वैकेंसी का कोई फ्यूचर नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसमें अपनी लाइफ मत बर्बाद करना। ये जस्ट लाइक ए आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती है, जैसे आप देखते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट में अभी मोस्टली आउटसोर्सिंग पे वैकेंसी निकलने लगी है। ठीक है, तो आप लोग उसमें एप्लीकेशन कर देते हैं, साल 6 महीने की नौकरी होती है, उसके बाद आपको आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इनका जो मुख्य काम होता है कि जब तक रिक्वायरमेंट है तब तक काम किया, उसके बाद आप जाइए अपने घर में। हम आपको नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है,
तो ये जो वहाँ के लोकल हैं उन्हीं के लिए रहने दीजिए, बाकी आप लोग इसमें एप्लीकेशन मत करना। मैंने वीडियोस में इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन देखते हैं तो आंख मूंद के उसमें एप्लीकेशन कर देते हैं, फिर वेट करते रहते हैं कि मैंने उसमें एप्लीकेशन किया था, मुझे कॉल लेटर क्यों नहीं आया, फिर मैंने सब कुछ किया था, मेरा सब कुछ हो गया था, बट उसमें रिजल्ट नहीं आया, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो उनके कारण यही है कि आपको वैकेंसी की सच्चाई पता नहीं होती है और आप लोग एप्लीकेशन कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग उसके 1-2 राउंड क्लियर भी कर लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक होप हो जाती है कि हाँ मेरा शायद इसमें सिलेक्शन हो सकता है, मगर नहीं होता है। इस प्रकार की वैकेंसी का कभी रिजल्ट मुझे लगता है आता ही नहीं है, एज पर माई एक्सपीरियंस, जैसा कि मुझे पता है। बाकी अगर आप लोगों को पता हो, मैं देखो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर चीजें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चुल सवार होती है कि नहीं इस तरीके का फॉर्म किसी ने देखा तो उसको एप्लीकेशन करना ही, उनको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सच्चाई इसकी कुछ और होती है। तो आप लोग इस प्रकार की वैकेंसी में अपना समय मत गंवाएं, कोई अच्छी सी परमानेंट सरकारी वैकेंसी देखें, बहुत सारी संविदा में भी बहुत जॉब आती है जो बहुत अच्छा उनका सिस्टम होता है, तो आप वहां पे अप्लाई कीजिए, बट आप लोग इस प्रकार की वैकेंसी में एप्लीकेशन ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जाएंगे, आप होप बनेगी, क्योंकि आप क्या फायदा 1-2 साल काम करें तब तक आपकी एज एक्सपायर हो जाए, फिर आपको कहीं और भी काम ना मिल पाए। तो सोच समझ के डिसीजन लें। ये वैकेंसी उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो वहाँ के लोकल हैं और जो अपना नौकरी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो वैकेंसी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन ना करें। मेरा काम समझाना, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आगे भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर होना होगा। फॉर्म भेजने का जो पता है मैंने आपको बता दिया था, ऑफलाइन है, URC ऑफिसर, URCC ASC सेंटर एंड कॉलेज, अग्राम पोस्ट बेंगलोर 560007। इस पते पर आपको फॉर्म अपना बाई पोस्ट भेजना है और 20 फरवरी के पहले पहले आपका फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें आपका ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसके थ्रू इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें क्लर्क और सहायक क्लर्क के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इनमें से किसी पोस्ट के लिए आप उसको लगा सकते हैं, मे भी हो सकता है आपको इसमें थोड़ा बहुत प्रायोरिटी मिल जाए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन के लिए आप लोग इस वैकेंसी का जो ऑफलाइन फॉर्म है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उनको भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है और आपको कोई कटिंग नहीं करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, सभी की फोटोकॉपी लगानी है और उनको एक लिफाफे के अंदर डाल देना है। लिफाफे में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ श्रमिक, माली, सफाई वाला, हाउसकीपिंग, जिसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं आप वो लिख के इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सच्चाई या फिर वैकेंसी कि रियल इन्फॉर्मेशन एससी सेंटर साउथ में जो यूनिट एंड कैंटीन के लिए वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे हाई का बटन एक बार जरूर दबाएं। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।